यो व्हाट्सअप एंड वेलकम टू द न्यू गेम प्ले वीडियो। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं GTA 6 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि GTA 6 2026 के अंदर रिलीज़ होने वाला है और इसके रिलीज़ होते ही मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस तरह से बिकेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ GTA 6 के कुछ अपडेट्स और उसके कॉम्बैट फाइट्स के बारे में, जिससे आप GTA 6 के बारे में और भी बेहतर तरीके से जान सकते हैं और इसकी स्टोरी लाइन और करेक्टर किस तरह के होने वाले हैं। क्या हमारे पास जेसन और लूसिया के अलावा भी कुछ और करेक्टर्स होंगे जिनके ऊपर हम स्विच कर सकेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अब आप में से बहुत से लोगों ने GTA 6 का ट्रेलर देख ही लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर आपको एक ये आदमी नज़र ज़रूर आया होगा जो शुरू शुरू में नज़र आता है और हमारे मेन करेक्टर जेसन के पास आके हमें कहता है कि तुम्हारे लिए काम है पड़ा। सो बेसिकली इस बंदे का नाम है ब्रायन और इसका अपना एक पर्सनल हैंगर है मियामी सिटी के अंदर और ये वहाँ से ड्रग डीलिंग करता है। यानी ये एक हैंगर ऑन करता है जिसके अंदर इसके पास कुछ शिप्स हैं पड़े, जिसके ज़रिए से ये पूरे वाई सिटी बल्कि पूरे यूएस के अंदर अपने ड्रग्स को सप्लाई करता है। और उसके लिए इसने कुछ बॉयज़ भी रखे हुए हैं, यानी नीचे बेल बॉयज़ रखे हुए हैं जिनके ज़रिए से ये अपने काम करवाता है, जिस तरह के जेसन भी है बड़ा हमारा, ये भी इसके लिए काम करेगा। गाइस, इस लिस्ट पे अगला नंबर आ रहा है, वो आ रहा है रॉल बटिस्टा का। और मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर होगा GTA 6 के अंदर, बिकॉज इसकी पर्सनैलिटी इतनी हाई है कि आप कह ही नहीं सकते कि ये आपका फेवरेट ना हो। सो ये एक्चुअली एक है बड़ा रॉबर, और ये छोटे छोटे थीव्स जितने भी मायामी सिटी के अंदर जितने भी छोटे छोटे थीव्स हैं उनको ढूंढकर ऊपर लेकर आता है और उनको पॉलिश करके बड़े से बड़ा रॉबर बना देता है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को एक प्रोफेशनल समझता है। ये समझता है कि ये एक आर्ट है पड़ा और इसको बहुत कम ही लोग सीख सकते हैं, और ये जितने भी छोटे छोटे थीव्स हैं उनको ऊपर लेकर आता है। सो इसको देख के हमें पता लग सकता है कि ये आगे जाकर GTA 6 में हमारी रॉबरी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। लाइक जैसे लेस्टर GTA 5 के अंदर प्लान बनाता था, उसके लिए अलग अलग कैटेगरी के इसके पास रॉबर्स होते थे। उसी तरह ये अपने कुछ थीव्स इकट्ठे करेगा और उनको पॉलिश करने के लिए ये छोटे छोटे रॉबरीज करवाएगा। और अभी कुछ लीक्स भी निकले हैं जिससे मुझे देखकर लग सकता है कि ये शायद थोड़ा सा आगे जाकर करप्ट भी हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके कुछ कोड्स भी आए हैं साथ रॉक स्टार्स ने दिए हैं, जिनको देखकर आप कह सकते हैं कि कौन सा बंदा ज़्यादा से ज़्यादा करप्ट हो सकता है, यानी वो हमारे साथ बेईमानी कर सकता है। सो इसकी एक लाइन है पड़ी जहाँ पर लिखा हुआ है, लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइज माई फ्रेंड, आई थिंक वुड ऑल बी वाइज टू रिमेंबर दैट। इसका मतलब ये है कि ये कहीं पे भी हमें छोड़ के जा सकता है और हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि GTA 6 है बड़ी, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। GTA 6 की करेक्टर लिस्ट पे जो अगला बंदा निकल कर आता है उसका नाम है ड्रिकॉन प्रीस्ट, और ये एक म्यूजिक डायरेक्टर है पड़ा, और ये अपनी वाई सिटी के अंदर रहकर मेलबो क्लब में भी शायद से इसके कुछ गाने चले जो आपको दिखेंगे। सो ये बंदा वहीं पे नजर आएगा, जिस तरह हमें GTA वाई सिटी के अंदर एक करेक्टर था, मुझे उसका नाम अभी सही से याद नहीं आ रहा, शायद से रॉन था या कुछ और था। सो वो हमें वहां नजर आता था एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर। सो उसकी तरह ये हमें वहां पे नजर आएगा, और क्या पता कुछ साइड मिशंस, कुछ ड्रग डीलिंग, क्योंकि ये ड्रग डीलिंग में भी इन्वॉल्व है पड़ा, तो क्या पता ये हमें वहां पे भी मदद कर सके शुरू शुरू के अंदर, जो हमारे ड्रग डीलिंग बिजनेस होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। और बाकी जो आगे आ पड़ा है, ये एक म्यूजिक डायरेक्टर आ पड़ा, बट ये अपने रॉ रिकॉर्ड्स रखता है, यानी इसने अभी तक कोई भी अच्छा गाना नहीं बनाया जिसको ये आगे टेलीविजन या दूसरी फिल्म्स के अंदर दे सके। तो ये उस चीज़ को ढूंढ रहा है। लेकिन इसके आगे मुझे एक चीज़ और परेशान कर रही है, क्योंकि इस बंदे का नाम है ड्रीकॉन प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब मैं आपको बता दूं कि जो मैजिक करते हैं, या फिर हिंदी ज़बान में कह दे तो तांत्रिक टाइप बंदे, जो कि आके मतलब मैजिक हटाते हैं या फिर किसी के ऊपर मैजिक करते हैं। अब जो रॉक स्टार्स गेम्स के दीवाने हैं उनको ज़रूर पता होगा कि ये अपनी गेम के अंदर कुछ ना कुछ मिस्ट्री ज़रूर रखते हैं, और इस नाम ड्रिकॉन प्रीस्ट के आगे शायद से कुछ मिस्ट्री ज़रूर है पड़ी, क्योंकि प्रीस्ट का मतलब सीधी सी बात है, मैंने आपको बता दिया, वो तांत्रिक टाइप बंदा होता है। तो इसके अंदर हमें सिर्फ यही देखने को मिल सकता है कि ये अभी एक म्यूजिक डायरेक्टर है पड़ा। आगे जाकर जब GTA 6 रिलीज होगी तब जाकर इसकी मिस्ट्री सॉल्व होगी। अभी के लिए फिलहाल ये एक म्यूजिक डायरेक्टर है, और आगे जाकर हमारे जेसन का शायद फ्रेंड भी बन जाएगा, या फिर ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व। इस लिस्ट पे जो अगला बंदा निकल कर आता है उसका नाम है बॉबी आइक। बॉबी आइक वो है जिसके पास बहुत सारे स्ट्रिप्स क्लब हैं और कुछ स्टूडियोज़ हैं वाई सिटी के अंदर, जिनको ये ऑन करता है और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है बेहतरीन तरीके से। बट
ड्रिकॉन प्रिस्ट इसके साथ ही काम करता है। ड्रिकॉन प्रिस्ट और ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ड्रिकॉन प्रिस्ट इसको अपनी सारी की सारी जो उसने खुद से चोरी की हुई हैं, वो खुद नहीं बनाता, उसने चोरी की हुई हैं, वो लाकर बॉबी आइक को देता है। बॉबी आइक इसको अपने स्ट्रिप क्लब में चलाता है और दोनों बेहतरीन पैसा छाप रहे हैं। बट बॉबी आइक इसको अपना पैसा नहीं देता, यानी इसको इसने गरीब ही रखा हुआ है। तो शायद आगे जाकर बॉबी आइक या फिर ड्रिकॉन प्रिस्ट के आपस में कुछ लड़ाई हो सकती है, जिसको जेसन सॉल्व करवाएगा। इस स्टोरी का ये हमें पता लग रहा है। लेकिन बॉबी आइक वो बंदा है जो हर वक्त गुस्से में रहता है, लेकिन अगर इसे कोई बिजनेस डील करने आ जाए तो ये इस तरह हंसना शुरू कर देता है जैसे कि इसकी डील डन ही हो गई है उसके साथ और ये उस आदमी से बहुत खुश है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक नंबर का लालची आदमी है पड़ा और अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, जो कि वाइस सिटी में हमें ज़्यादातर देखने को मिले। अब जो वाइस सिटी के कुछ मेन कैरेक्टर 6 वालों ने अपने ट्रेलर के अंदर नहीं दिखाया, वो यही लोग हैं, ड्रिकॉन प्रिस्ट और बॉबी आइक। अब बॉबी आइक मेरे ख्याल से सबसे पहला आदमी होगा या फिर ड्रिकॉन प्रिस्ट होगा, क्योंकि जेसन यहाँ का तो बेसिकली है नहीं, वो आएगा न्यूयॉर्क सिटी से। सो वाइस सिटी में जैसे ही वो एंटर करेगा तो वो छोटे से शुरू करेगा, यानी वो सबसे पहले जाएगा ड्रिकॉन प्रिस्ट के पास मेरे ख्याल से, क्योंकि ड्रिकॉन प्रिस्ट अभी तक ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है और वो छोटे मोटे क्राइम्स करता है। तो मेरे ख्याल से जेसन सबसे पहले इसके पास जाएगा, फिर आएगी बॉबी आइक की बारी। सो अब बारी आ चुकी है GTA 6 के सबसे मज़ेदार कैरेक्टर के बारे में, और वो है पड़ा कॉल हैम्पटन। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है पड़ा, क्योंकि जिस तरह ट्रेवर पागलों वाली हरकतें करता था उसी तरह ये भी वही करेगा। बट गुस्से का तेज नहीं होगा, लेकिन इसका पागलपन ट्रेवर की तरह ही होगा। एक्चुअली ये होगा जेसन का फेलो और ब्रायन का पार्टनर, जो उसकी हैंगिंग का शिप का जो सारा मामला है पड़ा, उसमें ये 50-50 का पार्टनरशिप है पड़ी इनकी। और इसने अपने हैंगर में ही अपना घर बना रखा है, यानी जहाँ इसका हैंगर है वहीं पे इसका घर है पड़ा, ये वहीं रहता है। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है पड़ा, यानी जो आजकल आप लोग देखते हैं कि लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं या दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है पड़े, ये उन्हीं सब चीज़ों को दिखाएगा और ये व्लॉगिंग करता रहेगा। यानी जैसे ही जैसे आगे इसके आगे आएगा ये व्लॉगिंग स्टार्ट कर देगा या फिर वो बेवकूफ़ों वाली हरकतें शुरू कर देगा। और जितना ये आपको मोटा नज़र आ रहा है उतनी दबा के ये बियर भी पिएगा। सो ये आगे जाकर हमारे साथ लॉयल रहने वाला है, जो अभी तक रॉकस्टार वालों ने इसके बारे में कॉलम लिखा है। और अब फाइनली बारी आ चुकी है GTA के मेन कैरेक्टर के बारे में बात करने के लिए, और उसका नाम है लूसिया कैमिनोज। ये GTA सीरीज़ की सबसे पहली कैरेक्टर है पड़ी जो कि फीमेल के अंदर आई है, और ये हमारी मेन कैरेक्टर होने वाली है। अब आते हैं इसकी स्टोरी लाइन की तरफ। इसकी स्टोरी लाइन भी बाकी कैरेक्टर्स की तरह ही होने वाली है, यानी ये भी पैसों की खातिर रहेगी। बट ये आई इस तरफ कैसे है, इसके आने का मकसद इस तरफ क्या है? तो बेसिकली लूसिया के फादर के साथ गैंगस्टर ने कुछ रॉबरी की थी, और वो रॉबरी करते वक्त उन्होंने उनको मार दिया था, जिसकी वजह से ये शौक में चली गई और इसने भी इस फील्ड की तरफ आने का फैसला किया कि इस तरफ आकर ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगी और उन लोगों को ख़त्म करेगी जो ऐसे स्ट्रीट क्राइम्स करते हैं। यानी हमें कुछ इमोशनल टाइप मिशंस भी मिलेंगे इस गेम के अंदर, जो कि इसकी स्टोरी लाइन को और भी मजबूत बना देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आते हैं हम अपने आखिरी और मेन कैरेक्टर की तरफ, जिसका नाम है जेसन डेवियोल। ये वो कैरेक्टर है पड़ा जिसने आधे साथ ही भाई साहब पूरी की पूरी रॉकस्टार को हिला के रख दिया है। यानी जैसे ही उन्होंने इस कैरेक्टर का पोस्टर जारी किया तो भाई साहब उसके अंदर 5-10 घंटों मिलियन से ऊपर व्यूज़ आ गया। अब जहाँ तक किसकी स्टोरी के बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यही पता लग सका है कि जेसन लिबर्टी सिटी के अंदर एक आर्मी पर्सन था। जी हाँ, ये बनने वाली है GTA 6 की स्टोरी। गेम की स्टोरी इधर से शुरू नहीं हुई कि उनका मेन विलन यानी उनका मेन प्रोटैगनिस्ट ही आर्मी से आने वाला है, यानी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये जेसन आर्मी को छोड़ देगा और ड्रग डीलिंग और दूसरे बिजनेसेस की तरफ आ जाएगा, जिसमें इसका साथ देगा मेन जो बंदा होगा जो इसके साथ रहेगा वो ब्रायन होगा और कॉल हैम्पटन होगा। अब बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा है कि इसकी स्टोरी लाइन इतनी धमाकेदार होने वाली है कि लोग पिछली जितनी भी GTA सीरीज़ होंगे वो सब भूल जाएंगे। बट एक बात का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखा जा सकता है कि GTA 5 के अंदर 3 मेन प्रोटैगनिस्ट थे और इसके अंदर 2 हैं। तो इसका मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया, क्या हम सब के ऊपर प्रोटैगनिस्ट के ऊपर स्विच कर सकेंगे या फिर यही 2 होंगे? अभी तक GTA सीरीज़ वालों ने इसके हवाले से कुछ सही से नहीं बताया है कि प्रोटैगनिस्ट कितने के ऊपर स्विच किया जा सकते हैं। बहुत से रूमर्स तो ये भी चल रहे हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, जितने भी हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे बिजनेस के अंदर, हम उन सब के ऊपर स्विच करके उनकी स्टोरी लाइन को आगे लेके जा सकते हैं।
और बहुत से लीक्स तो ये भी बता रहे हैं कि अगर कहीं भी हमारा मिशन ड्रॉप हो गया या फिर हम उस मिशन को फेल कर गए तो वो हमसे आगे से ऑप्शन मांगेगा कि आप इसी से परस्यू करना चाहते हैं या रीट्राई करना चाहते हैं। तो ये गेम को अलग तरफ ही लेके जाएगा जो कि GTA सीरीज़ वालों ने इसमें ऐड किया है और ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा हमें। तो बस गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको GTA के ऊपर ये सीरीज़ अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो भाई साहब सब्सक्राइब भी कर लो। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत ही देर के बाद आ रही है बट अब रेगुलर होने वाले हैं, अब रोज़ाना एक वीडियो आएगी। सो गाइज अभी मुझे सिर्फ 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं अगली वीडियो के कॉन्सेप्ट के लिए। या तो अगली वीडियो में आपको GTA के ट्रेलर के ऊपर बताऊं या फिर अगली वीडियो में आपको GTA कब लॉन्च होने से शुरू होने से पहले या फिर उसके बाद की स्टोरीज जितना भी सब कुछ है पड़ा वो मैं आपको बताऊं कि GTA का काम कब शुरू हुआ था, ये किस हिसाब से आने वाली है, कैसे कैसे ग्राफिक्स होने वाले हैं, आप किस तरह इसके ग्राफिक्स को और हाई भी कर सकते हैं जब ये रिलीज़ हो जाएगी। ये इसके ऊपर वीडियो बनाऊं या फिर उसके ट्रेलर पे, दोनों में से किसी एक का मुझे कमेंट कर दे, उसकी वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय। लेखा जी ब्लैक लिखिया तेरे फेवरेट पिंक पिंक बल्लिए सिद्धू मूसे वाला नाम सुनी दा मामे के नाल जोड़ दिया लिंक बल्लिए।